जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम शानदार होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, एकदम जिंदाबाद होंगे। और अपने सारे प्यारे साथियों की मुस्कान एक बार कमेंट सेक्शन में देखना चाहूंगा। साथ ही एक बार मुस्कुरा के बताएंगे कि आप सब एकदम अच्छे हैं। क्योंकि दोस्त आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके की, जिसका प्रॉमिस आप लोगों से किया गया था। पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बात बता दूं। स्टैटिक जीके का एक प्रॉमिस आपसे किया गया कि भैया स्टैटिक जीके को पहले से मत पढ़ना, ठीक है। और जो मैं गाइड करूँ ना भाई, आज इसमें इसकी 15 क्लास होनी है ये टोटल। ऐसा भी हो सकता है 16 भी हो जाए, 14 भी हो। ऐसा नहीं है निश्चित कि पूरी 15 ही होंगे, 14 में भी हम इसको कर सकते हैं, 16-17 भी हो सकती है। 15 क्लास का एक अपना जो ये आइडिया है, 15 क्लास के लिए आज गाइड कर रहा हूँ। और पूरे 15 क्लास तक वो गाइडेंस सुननी है। कोई भी साथी बाद में यदि आता है और ये कहता है कि ये कैसे करना है 4 दिन बाद या 6 दिन बाद, जो आज नहीं सुनेगा, तो साथी उसके लिए रियली सॉरी, इसके बाद गाइड नहीं कर पाऊंगा, आज ही गाइड कर पाऊंगा। 15 क्लासेस के बारे में क्या क्या बताने वाला हूँ वो सुन लीजिए पहले, ठीक है। पहली बात तो स्टैटिक जी के मैंने आपसे कहा था कि एग्जाम से पहले पढ़ना। एग्जाम से पहले का वो समय आ चुका है, ठीक है। याद हम क्लास में करेंगे, कुछ मैं आपकी मदद करूंगा, कुछ एफर्ट आप लगाएंगे। साथ ही आप लोगों के एफर्ट्स बहुत जरूरी हैं, क्योंकि एग्जाम आपको दे के आना है। मुझे चीजें याद हैं लेकिन मैं आपकी मदद करूंगा, ठीक है। इसमें पहली चीज तो ये, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कौन से टॉपिक हम इसमें करने वाले हैं। मैंने दोस्त आपके लिए अनावश्यक चीजें सब हटा दी हैं। अनावश्यक का मतलब कि जिनको हम करते थे और 3 साल से पैटर्न से बाहर हो चुकी हैं एसएससी के, एसएससी का पैटर्न में नहीं है, उनको बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि उन चीजों को मैं 3 बजे के प्रैक्टिस सेट में आपको करा देता हूँ, ठीक है। जो अनावश्यक चीजें और किसी टॉपिक में भी शामिल नहीं होती। देखना देखना, सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य और कलाकार, इस क्लास को हम आज कर रहे होंगे, ये हमारी पहली क्लास होगी। लोक नृत्य इसके बाद करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद ये क्रम है हमारा, किस तरह से हम आपके चैप्टर्स को करेंगे, महत्वपूर्ण चैप्टर्स। खेल बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें शायद ऐसा हो सकता है 2 दिन या 3 दिन में खेल आपका खत्म हो, या 2 दिन में भी हो सकता है। जो भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरी बात सुनिए। अगर मैं यहां से शुरू करने जा रहा हूं शास्त्रीय नृत्य और कलाकार, इसका मतलब आज आपकी क्लास शुरू हो गई। आपको जो लोक नृत्य है इसकी पीडीएफ भी आज ही मिल जाएगी। यानी कल जो क्लास होगी उसकी पीडीएफ भी मैं आपको आज ही प्रोवाइड कर दूंगा। आप अपने नोट्स चाहे नोट्स बना सकते हैं, आप चाहे अपने प्रिंट आउट उसमें लिख सकते हैं, और चाहे आप किसी भी तरह से उसको मैनेज करके, या आपकी पिछली कोई कॉपी है तो उसको लेके बैठ सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये। और जब हम लोक नृत्य करेंगे तो अगली पीडीएफ आपको मिल जाएगी त्योहार और उत्सव की। यानी आपके नोट्स बनाने वाली टेंशन खत्म, एक बार थम्स अप करो। नोट्स आप अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे बनाएं। नोट्स बनाने कैसे हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ होगा पीडीएफ में, बिल्कुल वैसे बनाने। पहली चीज क्या होगी, पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज, अब क्वेश्चन आएगा भाई, आपने अभी रिसेंट में दिल्ली पुलिस के लिए स्टैटिक जीके पढ़ी हो अगर, यानी कि अगर आपने कभी भी मेरे द्वारा स्टैटिक जीके एप्लीकेशन में पढ़ रखी है, तो हमारे एप्लीकेशन में दोस्त आपने कभी भी स्टैटिक जीके पढ़ी है रिसेंट के एग्जाम के लिए, या मैं बोलूँ पिछला एसएससी जीडी का आपके पास नोट्स हो, या आपके पास मैं बोलूँ एमटीएस, सीएचएसएल, या मैंने आपका जो सीपीओ सीजीएल में स्टैटिक जीके पढ़ाई उनमें से किसी का नोट्स है, दिल्ली पुलिस के लिए स्टैटिक जीके किसी एक का भी नोट्स अगर आपके पास है, तो साथ ही आपको नए नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। बस जब मैं पढ़ाऊं तो पुराने नोट्स अगर आपके पास है उनको लेके बैठ जाओ। ये मैं पुराने साथियों से बोल रहा हूँ। और जब मैं कुछ बोलूं तो रिलेट करेंगे, उसको सुनेंगे बहुत ध्यान से। और अगर आपके पास पुराने नोट्स नहीं है और आप एक नए स्टूडेंट हैं, नए स्टूडेंट है, तो प्लीज क्लास में नोट्स मत बनाना। नोट्स आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे, यहाँ सिर्फ सुनना है। आज जो कल क्लास होगी, जो कल क्लास होगी उसकी पीडीएफ आज मिलेगी। आज आप अपने नोट्स लिख सकते हैं, ठीक है। और कल उन नोट्स को लेके बैठे, प्लीज, ये रिक्वेस्ट रहे। आज की क्लास में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कल की क्लास से आप ये करना साथी। नोट्स की बात समझ में आई, नोट्स की बात समझ में आई। अब आते हैं स्टैटिक जीके का वेटेज कितना रहेगा। टोटल 20 क्वेश्चन आपके जीएस में रहने वाले हैं। 20 क्वेश्चन रहेंगे आपका साथी जीएस में। और 20 क्वेश्चन की उस जीएस में स्टैटिक जीके अगर मैं बात करूं, मैंने आपको पहले भी बताया कि 5 से 6 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के रहेंगे, स्टैटिक जीके के रहेंगे।
और स्टैटिक जीके के ये जो 15 क्लास मैं कर रहा हूँ, 15 क्लास। और दोस्त मैंने आपको हमेशा से गाइड किया है कि प्रैक्टिस सेट जो मैं यूट्यूब पे चला रहा था 3 बजे, 3 बजे उसको जरूर करना है। और उसकी लगभग 25 क्लास हो जाएंगी। 25 क्लास के बाद में दोस्त में अगर वो प्रैक्टिस सेट 3 बजे वाला भी आपने अभी तक नहीं किया है, जो कर रहे हैं उनकी बल्ले बल्ले, नहीं किया है तो मैं उसमें अभी आपका सुपर सेट लेके आने वाला हूँ। 10 सुपर सेट यूट्यूब पर कराऊंगा, सुपर सेट कराऊंगा 10। एटलीस्ट जिनका अभी तक तैयार नहीं है 10 सुपर सेट उनके तैयार होने चाहिए। जब 25 सेट करा दूंगा उसके बाद में अगला जो सेट होगा वो सुपर सेट होगा, ठीक है, जैसे सुपर ओवर होता है। तो 15 क्लास तो ये आपकी एटलीस्ट उम्मीद करूंगा तैयार रहें। 10 सुपर सेट ये तैयार रहें। एक यूट्यूब पे जाके भाई सर्च करना आप लोग, क्योंकि इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का एक पार्ट है सेंसस, तो आप लिखना नवीन सर सेंसस। मैंने एक क्लास करा रखी है जनगणना की यूट्यूब पर, जिन साथियों ने कर रखी है उनकी बल्ले बल्ले है, जिन्होंने नहीं करी है तो लिखना यूट्यूब पे जाके नवीन सर सेंसस। उस क्लास को 10 मिनट 15 मिनट देखना, लगातार खत्म करने के चक्कर मत रहना। 10-10 15-15 मिनट देख के छोटी छोटी चीजें, थोड़ी थोड़ी चीजें तैयार करते रहे। और यूट्यूब पे ही सेंसस के अलावा पहली क्लास तो सेंसस की, और एक दूसरी क्लास मैंने करा रखी है आर्ट एंड कल्चर की। एग्जाम से पहले लिखना नवीन सर आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, कला एवं संस्कृति। दूसरी क्लास ये है आपका यूट्यूब पर, ठीक है। ये लगभग दोनों की दोनों साथी आपका क्लास होंगी दिल्ली पुलिस के लिए। किसके लिए कराई थी? दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि एग्जाम तो सेम ही है। दिल्ली पुलिस के लिए 2 क्लास कराई हैं यूट्यूब पे। ये दोनों टॉपिक आप सर्च करेंगे, मेरा नाम लिख करके आपको क्लास मिल जाएंगी। वो दोनों दरअसल में इसी का पार्ट होंगी जो हम अभी पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर, बस उसमें एक रिवीजन है, नई चीजें ऐड हैं तो जरूर देख के आएंगे। मेरी इतनी बातें आपको उम्मीद करूंगा समझ में आएंगी, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कुछ साथी प्रश्न पूछते हैं, उनका यूपी पुलिस का एग्जाम है। यूपी पुलिस के लिए स्ट्रेटेजी के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो ध्यान से सिलेबस को फिर से, यूपी पुलिस वाले तुम सुन लेना। अब यूपी पुलिस वालों को जो पढ़ना है आपका टॉपिक, यूपी पुलिस का अगर किसी का पेपर है तो नेशनल पार्क, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अवार्ड, आपका अवार्ड हो गया। ये जो टॉपिक है आपका दिन और दिवस, ये टॉपिक तो है आपका यूपी पुलिस के कॉमन। और भाई जिनका एसएससी का एग्जाम है, ये जो शुरू के टॉपिक दिख रहे हैं आपको, मंदिर घराने नहीं स्पोर्ट्स तक का, आप ये कहें ना भैया मैं, तो मैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 टॉपिक पढ़े बगैर एसएससी का कोई एग्जाम देने मत जाना। ये 6 टॉपिक पढ़े, ये 6 टॉपिक आपको आर्ट एंड कल्चर के 6 टॉपिक और स्पोर्ट्स एग्जाम में जरूर याद होना चाहिए। तो शुरू करें आज की क्लास को। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, इसके अलावा आपका कोई प्रश्न आएगा हम तैयार नहीं करेंगे, ठीक है। सर मैंने जीएस निधि बुक को मुंह जुबानी तैयार कर लिया है, बहुत गजब, बहुत शानदार दोस्त, मजा आ जाएगा एग्जाम में, देखना तुम। शुरू करें मित्र? तो शुरू करते हैं आज की क्लास को शास्त्रीय नृत्य और कलाकार से। बहुत ध्यान से देखना, जो 3 बजे का प्रैक्टिस सेट बड़े मन से कर रहे थे ना, वो ये कहेंगे भैया मजा आ गया, आज क्या महत्व है उस सेट का, आज समझोगे। शास्त्रीय नृत्य यानी कि जिसको हम बोलते हैं क्लासिकल डांस। बताएं भैया क्लासिकल डांस कितने होते हैं? क्लासिकल डांस कितने मैंने आपको बताए हैं 3 बजे के सेट में? नए छात्रों से पूछ रहा हूं, पुराने तो सब जानते ही होंगे। तो शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी, भरत मुनि ने एक पुस्तक लिखी नाट्य शास्त्र, जिसको 5वां वेद माना जाता है। अब ऐसे नहीं वेदों की संख्या 5 लिख दो, वेद तो 4 ही रहेंगे। वेद तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे भाई फटाफट से, क्या बोलेंगे? 5वां वेद माना जाता है। शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है? आपका 8 है। कितनी है? 8 है, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य संस्कृति मंत्रालय जो है हमारा, उसके अनुसार 9 है, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 है। और वो 9वां किसको मानते हैं? छऊ को। और जो हमारा संगीत नाटक अकादमी है वो बताता है 8। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई 28 जनवरी 1953, हेडक्वार्टर है दिल्ली। छऊ को अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है, यानी कि सेमी क्लासिकल डांस भी कहा जाता है। अब बात आई भैया एग्जाम में आया 8 और 9, तो हम क्या लिख के आए? संस्कृति मंत्रालय वाला लिख के आए या संगीत नाटक अकादमी?
जो वैल्यू संगीत नाटक अकादमी ने दी वो आपका सही है। क्या बोलोगे? आपको भी एग्जाम में कितना लिख के आना? 8, और सारे साथी 8 लिख भी रहे। ठीक है जी, 8 होते हैं आपका। 8 कौन कौन से हैं बताएंगे जी। मैंने आपको बताया हुआ है। भरतनाट्यम सबसे पुराना है। क्या बोलोगे? भरतनाट्यम सबसे पुराना है। ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम और सत्रिया। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सन 2000 में जुड़ा सत्रिया सबसे नया है। यानी कि 2000 से पहले शास्त्रीय नृत्य सिर्फ 7 ही थे। शास्त्रीय नृत्य 2000 से पहले कितने थे? सिर्फ 7 ही थे। 2000 से कितने हो गए? 8 हो गए। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। सुनना, देखो क्या बोलोगे? भरत से याद रख लेना, क्या बोलोगे? मिलाप। भरत मिलाप आप जानते हैं रामायण का? जी हाँ। या ऐसे बोलो, भारत ना मिले तो तुम मिलना। भरत ना मिले तो तुम मिलना। ओडिसी ओडिशा का है। मणिपुरी मणिपुर राज्य का है। कुचिपुड़ी, भाई कच्ची पूड़ी कौन खाएगा? कच्ची पूड़ी तो भैया अंधा खाएगा। आंखों से दिखे वो क्यों खाएगा कच्ची पूड़ी? क्या बोलेंगे भैया? कच्ची पूड़ी तो अंधा खाएगा। थकता कौन नहीं है? उत्तर प्रदेश के नहीं थकते जी। अच्छा जी। कथकली कहाँ का है? केरल का। क्या बोलोगे? केरल का। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का। तो 2 रूट वर्ड याद रखने भाई, एक तो कली, मैं आपसे पूछूंगा बार बार, और एक अट्टम, यानी 2 ट और कली। ये कहाँ के हैं? केरल के। सत्रिया कहाँ का? आज शाम सत्र शुरू होगा। मुझे बताओ, आपको इन 8 राज्यों में से ऐसा कौन सा राज्य दिख रहा है जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं? 2 शास्त्रीय नृत्य किसके हैं साथी? तो आप कहेंगे भैया केरल एकमात्र ऐसा है, एकमात्र राज्य जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। क्या मैं साथी आपसे पूछना चाहूं कि आप इन भारत के राज्यों की स्थिति जानते हो नक्शे में कहां पर है? तमिलनाडु क्या दक्षिण में पड़ेगा? जी भैया, तमिलनाडु है साउथ में। क्या बोलोगे? साउथ में। ओडिशा की अगर मैं बात करूं तो ओडिशा कहां पर पड़ता है? साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व में। मणिपुर की अगर मैं बात करूं साथी, मणिपुर की अगर मैं बात करूं तो मणिपुर कहां पर पड़ेगा? नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व भारत में पड़ता है। आंध्र प्रदेश किधर पड़ता है? साउथ में। कथक कहाँ आपका? उत्तर प्रदेश कहाँ पड़ेगा भारत में? उत्तर में ही है उत्तर प्रदेश, तो नॉर्थ में। केरल साउथ में है, केरल साउथ में है। असम कहाँ पर है आपका? बोलो भैया फटाफट से। असम भी भैया नॉर्थ ईस्ट में होगा। भारत के इन राज्यों की स्थिति साथी आप जानते हो, यानी ये तो हो गए मणिपुर। उत्तर प्रदेश हो गया आपका यहाँ पर। ये ओडिसी हमने ले लिया, तमिलनाडु ले लिया हमने, आंध्र प्रदेश भी दक्षिण में हो गया, केरल भी दक्षिण में हो गया आपका। ठीक है, 3 2 5 2 7, बचा कौन सा? मणिपुर हमने ले लिया, तमिलनाडु, केरल हमने ले लिया। कौन सा बच गया साथी? देखना, 7 स्टोन हमने लिए हैं अभी, 7 स्टोन। असम हो गया आपका उत्तर पूर्व में, आपका मणिपुर हो गया साथी, उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया। तो केरल के भैया कितने होंगे? 2 होंगे, इसीलिए एक स्पॉट के 2 हो जाए। बोले जी, ध्यान से देखना भैया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं दोस्त, क्या पूछा जा सकता है? मुझे बताओ कितने शास्त्रीय नृत्य ऐसे हैं जो दक्षिण भारत के हैं? कितने शास्त्रीय नृत्य ऐसे हैं जो दक्षिण भारत के यानी साउथ से हैं? तो भैया केरल का कौन सा? कथकली साउथ। मोहिनी अट्टम कहाँ पर? साउथ। कुचिपुड़ी कहाँ पर होगा आपका? साउथ। और भरतनाट्यम सबसे पुराना भी साउथ। यानी 4 तो है भैया साउथ के। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? जी हाँ। मुझे बताओ ऐसे कितने शास्त्रीय नृत्य हैं जो उत्तर पूर्व भारत से यानी नॉर्थ ईस्ट से संबंध रखते हैं? तो आप कहेंगे भैया 2 हैं। अच्छा मित्र बताइए आपका, अगर मैं आपसे बोलूं कि कितने ऐसे हैं आपका, कितने ऐसे हैं जो 4 2 6, कितने ऐसे हैं आपका जो नॉर्थ से संबंध रखते हैं? भैया अकेला कथक है नॉर्थ से। और दोस्त ऐसा कौन सा है अभी एसएससी सीजीएल में पूछा गया जो साउथ ईस्ट से है? वो भी एक ही है, ओडिसी है। बात समझे मित्र या नहीं समझे?
क्या बोलोगे? बात समझे साथी या नहीं समझे? पहले हम इसको क्या करते थे, इसको हम ओडिसी को गिनते थे साउथ में, दक्षिण में। लेकिन इस बार एसएससी सीजीएल के एग्जाम में दक्षिण ना पूछ करके पूरा पूछ लिया दक्षिण पूर्व। और अगर हम दिशा का निर्देशन करें तो दक्षिण पूर्व एकदम से सही आता है ओडिसी के लिए। तो ये नई चीजें आप नोट करेंगे। अब नए पैटर्न को नोट करेंगे कि साउथ से कितने हो गए आपका? 4 हो गए। नॉर्थ ईस्ट के कौन कौन से हो गए? नॉर्थ ईस्ट के मित्र कौन कौन से हो गए आपका? नॉर्थ ईस्ट के कौन कौन से हो गए? 2 हो गए। एक तो मणिपुरी हो गया और एक हो गया आपका सत्रिया। ठीक है। अगर मैं बात करूं मित्र आपसे, नॉर्थ का कौन हो गया? तो नॉर्थ का हो गया आपका कथक। नॉर्थ का हो गया कथक। और भाई साहब अगर मैं आपसे पूछूं साउथ ईस्ट का कौन हो गया, तो साउथ ईस्ट का क्या बोलोगे? ओडिसी हो गया। ओडिसी। कोई दिक्कत? आगे चलें? जी भैया, कभी गलती तो नहीं करोगे? किसी की दिशा पूछेगा और बहुत पूछा जाएगा। ये जो स्लाइड मैंने दिखाई इससे आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, 1% आना तय है हर किसी की शिफ्ट में, ये बात लिख लो। ठीक है। आगे आगे भरतनाट्यम। दोस्त सिर्फ इसके अलावा कोई बात मत करना प्लीज। किसी की बात में इग्नोर करूं मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आपको बहुत फोकस के साथ में पढ़ना, ये बहुत रिलेवेंट कंटेंट है। भरतनाट्यम। अब मुझे बताते रहो भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम का संबंध क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? भरतनाट्यम का संबंध किससे है? इसका पुराना नाम सादिर था। भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या था? सादिर। ये क्या क्या था आपका? क्या बोलोगे? यह मंदिरों को समर्पित है। मंदिरों को कैसे? पहले क्या होता था कि देवताओं के लिए कुछ नगर या गांव की लड़कियां मंदिर को दान कर दी जाती थी और कहती थी कि ये नृत्य जो करेंगी अब ये देवताओं के लिए करेंगी। अब ये देवताओं की दासी हैं, उनको कहा जाता था देवदासी। देवताओं की दासी अर्थात देवदासी। ठीक है। इसीलिए इसी नृत्य का अन्य नाम क्या है? भरतनाट्यम को ही दासी अट्टम और आपका अग्नि नृत्य इसको कहते हैं। आग के पास डांस करती थी। इसकी जानकारी शिल्पादिकारम पुस्तक से, शिल्पादिकारम बुक से मिलती है। और अभिनय दर्पण एक बुक है। अभिनय दर्पण एक बुक है। इन दोनों पुस्तकों से क्या मिलती है? भरतनाट्यम के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको बताया है शिल्पादिकारम इलंगो उदिकल ने लिखा, एक तमिल का महाकाव्य है। ठीक है। तमिलनाडु की ही पुस्तक है। इस नृत्य का जो आरंभ होता है वो आला रिपू से होता है। देखो साथी, आप कोई भी डांस जब करेंगे तो ये ऐसे तो है नहीं कि डीजे पे जाके आपने नागिन डांस कर लिया या जैसे तुम्हारा मन करा ऐसे नाच लिया, ऐसा नहीं। ये शास्त्रीय नृत्य है तो इसमें ताल है, एक कदम ताल है, चेहरे के एक्सप्रेशन है, भाव है, किस तरह से नृत्य की शुरुआत होगी और किस तरह से अंत होगा यह भी निश्चित है। तो जो शुरुआत होती है वह आला रिपू, जो पोज आप देख पा रहे आला रिपू से क्या होता है? इसका प्रारंभ होता है। ऐसे नहीं है जाकर तुम्हारा मन करा और नाच लिए कैसे भी। नागिन डांस नहीं है। नृत्य का जो अंत होता है वो तिल्लाना या थिलाना स्टेप पर होता है। तो शुरुआत किस पर? आला रिपू पर। और जो ब्लू कलर से मेरी स्टैटिक जीके में लिखा हुआ होगा वो परीक्षा में छपने वाला होता है, ये बात याद रख ली। नट्टूवार भरतनाट्यम में कविता का पाठ करता है। प्रश्न पूछा जाएगा भरतनाट्यम नृत्य में कविता का पाठ कौन करता है? जब डांस चल रहा होता है तो कौन होता है? नट्टूवार। वो गाने गा रहा होता है। धुन के लिए, म्यूजिक के लिए कर्नाटक संगीत। कर्नाटक संगीत कहाँ का है? दक्षिण का कि उत्तर का? प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको बताया कर्नाटक संगीत कहाँ का? दक्षिण का। हिंदुस्तान में 2 तरह के संगीत चलते हैं। जो दक्षिण भारत में चलता है, साउथ में चलता है कर्नाटक संगीत, यानी कि कर्नाटक म्यूजिक दोस्त चलता है, कर्नाटक म्यूजिक चलता है। और जो उत्तर भारत में चलता है उसका नाम क्या बताएंगे आप? आप बोलेंगे भैया हिंदुस्तानी संगीत चलता है। कौन सा? हिंदुस्तानी म्यूजिक कहाँ पर चलता है? वो उत्तर भारत में चलता है। और एकल कलाकार यानी एक कलाकार द्वारा इसमें विभिन्न भूमिकाओं को दर्शाता है और उसको एकाहार्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकाहार्य कहा जाता है। ठीक है। आगे दूसरा नृत्य ओडिसी, बताइए कहाँ का है? भगवान कृष्ण से संबंधित है। इसमें 3 मुद्राएं होती हैं, त्रिभंग मुद्रा। इसे ओरिली भी कहा जाता है। ओरिली बिल्यू तो बहुत महत्वपूर्ण है। इस नृत्य की जो शुरुआत होती है मंगलाचरण से और अंत होता है मोक्ष पर। यानी साथी आप क्या बात समझे?
अभी मैंने आपको एक बात बताई कि जो भरतनाट्यम के स्टेप हैं वो किससे शुरू होते हैं, अलारिपू से, और उनका खात्मा होता है तिल्लाना पर, तिल्लाना पर। और भैया जी ओडिसी किससे शुरू होगा, मंगलाचरण से, और खत्म किस पर होगा, मोक्ष पर खत्म होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आगे आएंगे, प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि भैया मंगलाचरण जो होगा आपका, मंगलाचरण जो होगा, क्या बोलेंगे, मंगलाचरण। भाई आप जो उत्तर देने के अलावा कुछ भी बात कर रहे हो ना, कोई भी शिवम उत्तर के अलावा बात करे उसको मुक्ति दे देना, वो पढ़ाई के काबिल नहीं है। ठीक है भाई, प्लीज। क्या बोलेंगे, क्या हो गया भैया, कर्नाटक में क्या हो गया, अच्छा कर्नाटक लिख दिया मैंने, सॉरी, माफ करेंगे भाई। कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है ना, उसको मुक्ति दे देना, उसे पढ़ने मत देना, वो तब भी नहीं पढ़ेगा, तब भी नहीं पढ़ेगा, आज नहीं पढ़े, हमारी क्लास में नहीं पढ़े तो कहीं भी नहीं पढ़ेगा, फिर तो मुक्ति तय है। ठीक है, हाँ बोलो भैया नहीं मुक्ति उक्ति तो नहीं मिलेगी, पढ़ा करो बच्चू, रोगे एक दिन, फिर पढ़ने से मतलब रखो। आओ जी, बात ही नहीं करेंगे किसी के बारे में। मणिपुरी, क्या बोलोगे, मणिपुर कहाँ का है, बोलो मणिपुरी डांस कहाँ का, मणिपुर का। वैष्णव यानी भगवान विष्णु के जो उपासक हैं उनके लिए ये संबंधित है। यह भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियां दर्शाता है। तो पूछ लेगा कौन से नृत्य में भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियां दर्शाई जाती हैं। इसकी तीन प्रमुख शैली हैं, लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। तीनों दे करके पूछेगा किसके भाग हैं, मणिपुरी के भाग हैं, मणिपुरी के भाग हैं। बहुत ठीक लिखा आपने साहिल सुरेश जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भाई। इसमें पैना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इसमें पैना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सुशील जी ने उसकी दिशा बताई है कि मणिपुरी नॉर्थ ईस्ट का है, उत्तर भारत का। इस तरह से सोचना है, उसमें लॉजिक लगाना है थोड़ा सा, बस। क्या बोलेंगे, पेना। अब पेना वाद्य यंत्र क्या होता है, म्यूजिक सिस्टम होता है, ऐसे ढोलक होती है आपकी, वो भी म्यूजिक सिस्टम है। नाचना, वाद्य यंत्र बजाना, म्यूजिक देना, गाना गाना, ये सब एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है और उसको बोलते पंगचोलोम। तो ये चोलोम वर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगातार पूछा जाएगा। पुंगचोलोम का संबंध किससे है, मणिपुरी से। जागोई और चोलोम मणिपुरी के दो प्रमुख भाग हैं। तो लगातार एग्जाम में अभी भी एसएससी सीजीएल में, आपका एमटीएस में, एसएससी जीडी पिछले में भी पूछा गया, पूछा जाता है कि जागोई नृत्य जो है वह कहां पर किया जाता है, तो कहां पर, मणिपुर में होगा, मणिपुर में साथी। इसमें 64 तालों का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, 64 तालों का, यानी कि आपका ताल तक था ताल दी जाती है। ठीक है, आगे आए, नेक्स्ट है जी कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी की बात करेंगे, चौथा कौन सा है, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है साथी बताएंगे, किस राज्य से संबंध है, कच्ची पूड़ी कौन खाएगा, अंधा, अंधा खाएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक गांव के नाम पर रखा गया है और उस गांव का नाम है कुचेलापुरम। कुचेलापुरम गांव के नाम पर इसको रखा गया है। कुचेलापुरम की साड़ियां भी बहुत प्रसिद्ध हैं और वहीं से नाम लिया गया है आपका कुचिपुड़ी। यह भाषण यानी कि कलाकार जो बोल रहा है और डांस दोनों को जोड़ता है। भागवत और पुराण की जो कहानियां हैं वो इसकी आधार हैं। पीतल की तस्तरी में पैर रख के नृत्य किया जाता है। पूछेगा कौन सा नृत्य है जो पीतल की तस्तरी में पैर रख के किया जाता है। ठीक है, एक साथी ने बहुत अच्छा लिखा है, अंगटा भैया मणिपुर की मार्शल आर्ट आपने प्रैक्टिस सेट में बताया था, ये हुई ना। मैं आपकी पीठ थपथपाता हूँ साथी, इस तरह के जो साथी हैं हमारे उनको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। वेरी गुड, बहुत शानदार। इसमें भी कर्नाटक संगीत पेश होता है, क्योंकि कुचिपुड़ी किस दिशा का है, बोलना, दिशा भी सोचो, आंध्र प्रदेश तो सोच लिया, ये बताना ये साउथ का या साउथ ईस्ट का था। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश तो भैया साउथ में, और साउथ में कौन सा म्यूजिक होगा, कर्नाटक म्यूजिक होगा, लॉजिक लगाइए। सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है, आदि गुरु। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिद्धेंद्र योगी को, कि उन्होंने कुचिपुड़ी डांस को स्थापित किया। ठीक है, कथक बताएंगे साथी कहाँ का है, कथक किस प्रदेश से संबंध रखता है आपका, तो कथक बोलेंगे भैया उत्तर का अकेला है, नॉर्थ का अकेला शास्त्रीय नृत्य है।
नॉर्थ का कोई और है ही नहीं, इसीलिए सबसे ज्यादा पूछा जाता है। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? नटवरी इसी को कहते हैं। यह राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की विशेषताएं। देखो फोटो में घुंघरू बांधे हुए और चक्कर पे चक्कर, चक्कर चक्कर। एक कहानी सुनाने के लिए इस नृत्य का प्रयोग होता है, कोई कहानी पेश होती है। कथक नृत्य की जो वेशभूषा है वो अनारकली सूट हो गया, यह लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ होती है। लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ होती है। यह नृत्य लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना शैली में किया जाता है। साथ ही समझना बड़े ध्यान से। अब आप कहेंगे ये घराना क्या होता है? देखो, कोई भी चीज की जब शुरुआत हुई होगी, जैसे म्यूजिक है, तो म्यूजिक किसी एक व्यक्ति ने शुरू किया। मान के चलो किसी ने ढोलक बजानी शुरू की, तो किसी एक जगह पर ढोलक उसने बजाई होगी और वहीं पर उसने अपने साथियों को क्या दी? साथियों को शिक्षा दी। तो वो जो सेंटर थे, वो जो घर थे, जैसे कोचिंग सेंटर हम बोलते हैं, ऐसे ही म्यूजिक के जो सेंटर थे उसको हम बोलते हैं घराना। तो आज के बाद क्या बोलेंगे? घराना क्या होता है? सारे साथी लिखें, म्यूजिक का सेंटर होता है भैया, म्यूजिक का सेंटर होता है। तो लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना, यानी ये कहाँ के हैं? बनारस कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। जयपुर राजस्थान में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो ये उत्तर भारत के ही तो घराने हैं। तो आपसे कभी भी पूछेगा जयपुर घराने का संबंध किस नृत्य से है, तो आप क्या बोलेंगे? जयपुर घराना मतलब भैया राजस्थान। राजस्थान उत्तर भारत में है और उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है। बनारस घराना कहाँ भैया? उत्तर में। उत्तर का कौन सा है? कथक है। आपसे पूछ रहे लखनऊ घराना, भैया कथक। कोई दिक्कत है इस बात में? ठीक है भैया। तस्त्री क्या होती है? तस्त्री प्लेट को कहते हैं भाई, थाली को कहते हैं। ऐसे प्रश्न नहीं करने। अब जिसको अगर आप नहीं जानते हो किसी शब्द को कि तस्त्री क्या होता है, उसको सर्च कर लेना, उसको किनारे पे लिख लिया करो ऐसे अपनी कॉपी पे। और आपको मम्मी पापा ने स्कूल इसीलिए भेजा, घर के लोगों ने फोन इसीलिए दिया, इंटरनेट का रिचार्ज इसलिए दिया कि आप उसमें सर्च कर पाए, कुछ आप उसमें कुछ सर्च कर पाए और बौद्धिक रूप से विकसित हो पाए। आपको उन कामों के लिए फोन नहीं दिया जो काम आप करते हैं। पढ़ाई के अलावा आपका जो काम होना चाहिए वो सर्चिंग का होना चाहिए, फेसबुक चलाने के लिए नहीं, इंस्टाग्राम चलाने के लिए घंटों इंस्टाग्राम रील्स देख रहे हैं आप नहीं। मैंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की तो उसमें एक बच्चे का प्रश्न आया कि भैया अब इंस्टाग्राम पोस्ट को देखने का मन हमारा नहीं करता है और अब हम चाहते हैं कि हम पढ़ें। अरे मैंने कहा भाई फिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? ऐसा बुद्धू बच्चा, अगर तुम्हारा मन नहीं है वहां पर, तुम वहां करते क्या हो? वो तो एक जब की चीज है, जब आपके पास एक समय है। अध्यापक लोग उसको चला रहे हैं, अध्यापक लोग स्टैब्लिश हो चुके हैं अपने जीवन में। आप भी जब स्टैब्लिश हो, आप भी उसका प्रयोग करें बहुत अच्छे से। अगर आप आज करते हैं तो बड़ा लिमिटेड समय के लिए करें, 5 मिनट दिन में, 10 मिनट। सोशल कांटेक्ट अच्छी चीज है लेकिन उससे ज्यादा इस्तेमाल मत करो, ठीक है? घराने हम पढ़ेंगे भैया टॉपिक। कथकली कहाँ का था? केरल का। केरल का एक और है, बताना कौन सा है कथकली के अलावा? कथकली पुरुषों द्वारा किया जाता है, अब तो महिलाएं भी करने लगी हैं। रामायण महाभारत की कहानियां इसमें दर्शाई जाती हैं। इसमें एक नायक होता है, नायक को कहा जाता है पाचा, और एक खलनायक होता है, उसको कहा जाता है कथी। इसमें चेहरे का हाव भाव प्रदर्शित किया जाता है। मेकअप देखिए, इसमें चेहरे के हाव भाव से डांस किया जाता है। नाट्य स्थान जिस थिएटर में ये होता है, जो प्लेस जहां पर जनता यहाँ बैठ के देख रही होती है, और यहाँ पर ये जहां पर होता है, इसको कुट्टम पालम कहते हैं। कुट्टम पालम कहते हैं। 7 प्रकार के मेकअप का प्रयोग होता है कथकली में। कथकली नृत्य में 24 मुख्य मुद्रा होती हैं, 24 स्टेप होते हैं जो चेहरे से भाव के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, ठीक है? इसमें 3 संगीत वाद्य यंत्र, एक तो इडक्का, मोस्ट इंपोर्टेंट चिंदा, और मडालाम, इनका प्रयोग होता है। तो इडक्का, चिंदा और मडालाम का प्रयोग किस में होता है? कथकली में होता है जी, कथकली में होता है। 7वां मोहिनी अट्टम। तो आपसे पूछे केरल का कौन सा शास्त्रीय नृत्य पुरुषों द्वारा, तो आप कहेंगे केरल में पुरुषों के द्वारा तो कथकली, और महिलाओं के द्वारा क्या किया जाता है साथी आपका? महिलाओं के द्वारा आपका क्या किया जाता है? वह किया जाता है मोहिनी अट्टम। बाली में, बालों में देखिए चमेली के सफेद फूल फोटो में भी लगे हुए हैं। और जो साड़ी होती है इसको बोलते हैं कसाबू साड़ी। और एसएससी सीपीओ में पूछा गया कसाबू साड़ी का संबंध किस राज्य से है?
किस राज्य से है, ठीक है। आगे आए, इसमें प्रयोग होने वाले वाद्य यंत्र इडक्का और मृदंगम है। इस नृत्य का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में किया गया है। किसमें? व्यवहार माला, बहुत अच्छा लिखा है। एक साथी ने हमारे ने लिखा है केरल का जो नववर्ष है वो विशु है। बहुत शाबाश, क्या बोलेंगे? बहुत शाबाश, ठीक है। आठवां आता है सत्रिया। ये क्या है साथी? सबसे नया है। क्या बोलोगे? सबसे नया या आठवां इसी को बोलते हैं। और सबसे ज्यादा प्रश्न भी पूछे जाते हैं भरतनाट्यम और इसी से। इसको कब शामिल किया गया? सन 2000 में। और इसकी खोज अगर पूछे सत्रिया लगभग कितना पुराना है? 500 वर्ष पुराना है। तो भैया जो सबसे पुराना था भरतनाट्यम, वहां आप नोट कर सकते हैं भरतनाट्यम लगभग 2000 वर्ष पुराना है, लगभग 2000 वर्ष पुराना। इसके संस्थापक श्रीमत शंकरदेव हैं। इन्होंने बहुत प्रयास किए। इन्हीं के प्रयासों की वजह से सत्रिया सन 2000 में क्या बन पाया? आपका शास्त्रीय नृत्य बन पाया, नहीं तो पहले वह भी लोक नृत्य था, ठीक है। आगे आएंगे, सत्रिया को अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए लाया गया। अंकिया नाट एक डांस है यहाँ पर। ऐसे ही एक कला होती है भाओना। आपसे पूछेगा भाओना का संबंध किससे है? कल भी मैंने आपको बताया 3 बजे। 3 बजे का प्रैक्टिस सेट भाई मैंडेटरी है, याद रखिए। आज से ही अगर नहीं करते थे तो उसको करना शुरू करो। और याद रख लेना, अपने सारे साथियों को बताइए। शायद हम 23 सेट कर चुके हैं, 2 और करने के बाद में उसमें, या अब 24 कर चुके हैं तो 25 के बाद में हम उसमें सुपर सेट शुरू कर रहे हैं। सुपर सेट 1 to 10 वो जरूर करना है, क्योंकि उसमें मैं उन प्रश्नों को कवर करूंगा कि जो आपके सिलेबस से छूट जाते हैं। इकोनॉमिक्स का कोई प्रश्न सिलेबस से छूट जाता है, नहीं कवर हो पाता, चाहे कितना पढ़ लीजिए, और एग्जाम में पूछे बहुत जाते हैं, ठीक है। जब इस नृत्य को पुरुष करता है तो उसको भांगी बोलते हैं, पुरुष को। और जब स्त्री करती है तो सीमंगी। तो स्त्री क्या हो गई? सीमंगी, और पुरुष हो गया भांगी। इसमें बोरगीत संगीत का प्रयोग होता है। तो बोरगीत संगीत कहाँ का है? सत्रिया कहाँ का है साथी? असम का है। तो बहुत बार आपसे पूछा जाएगा, बोरगीत में संगीत भी आपको पढ़ाऊंगा, तो उसमें कहाँ पर कहेंगे? सत्रिया में, ठीक है। इतनी बात में कोई दिक्कत, कोई परेशानी भाई? मुझे इतनी बात बताओ, इतनी बात में मेरे किसी साथी को कोई दिक्कत? जिन साथियों ने प्रैक्टिस सेट से जुड़ाव रखा था, एक बार थम्स अप करके बोलना भैया चीजें रिवाइज हुई और विस्तार से पता चली, अब कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद में एक रिवीजन आपका बनेगा। करेंगे आप एक रिवीजन हमेशा। आज ऐसा हो सकता है कि थोड़ी दिक्कत आपको आ रही हो, क्यों? क्योंकि आपके पास अभी नोट्स नहीं है। पुराने साथियों को तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको इस क्लास के तुरंत खत्म होते ही आज की पीडीएफ और जो कल हम पढ़ेंगे उसकी पीडीएफ दोनों एक साथ में, आपकी भी नोट्स की परेशानी खत्म हो जाएगी, एडवांस में आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। बोलेंगे जी कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे। ये हुई ना बात। अनिकेत जी कह रहे हैं सर मेरे ये सब पहले से ही याद है और आज रिवाइज हो गया। भाई ये सबसे अच्छी चीज है जो आप मेहनत करते हैं, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, जा ही नहीं सकती। अगर आप एक मेहनती छात्र हैं, जो आज आप पढ़ रहे हैं आपके हमेशा काम आए, ठीक है। तो गजब तरीके से अब क्या हुआ, हमने पढ़ा शास्त्रीय नृत्य को। कुछ पूछ के देखूं जरा, शास्त्रीय नृत्य से कुछ पूछ के देखूं, बता पाओगे या नहीं बता पाओगे? जरा देखना चाहूंगा। बस एक प्रश्न पूछूंगा, अगर आपने फोकस किया होगा तो मुझे बताना। मैंने एक नाम बताया सिद्धेंद्र योगी। सिद्धेंद्र योगी का संबंध किससे था? ये आपके फोकस को दर्शाएगा। सिद्धेंद्र योगी, इन्होंने कौन सा डांस आपका? सोचो। अगर आप सोच पाए भाई कुचिपुड़ी, तो इसका मतलब है आप बड़े फोकस के साथ सुन रहे थे। दूसरा नाम, मैंने एक नाम लिया इसी कला में, श्रीमत शंकरदेव। 2 ही व्यक्तियों के नाम मैंने लिए। श्रीमत शंकरदेव ने किसको स्थापित किया? तो आप कहेंगे सत्रिया को। भैया एग्जाम देने जाओगे, प्रश्न देगा, ठीक है। अब आते हैं, ये तो हो गए हमारे क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस हो गए, शास्त्रीय नृत्य हो गए। अब आएंगे क्लासिकल डांस में जो आर्टिस्ट हैं, जो बड़े नाम हैं, जो बड़े नाम हैं। देखो रिसेंट के नाम मैं आपको नहीं कराऊंगा। रिसेंट के नाम मैंने बोला आर्ट एंड कल्चर मैंने कराया हुआ है, जो मैंने शुरू में बताया, उसकी में जाकर के आप रिसेंट देख सकते हैं। हम बात करेंगे स्टैटिक का, मतलब जो चीजें कभी नहीं बदलती, जो चीजें कभी नहीं बदलती। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कौन कौन से प्रसिद्ध कलाकार हैं और किस डांस से संबंधित हैं।
यहाँ कुछ रूट वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा और याद रखना। अब कुछ सोचना, भरतनाट्यम में क्या क्या बताया। भरतनाट्यम कहाँ का बताया जी? तमिलनाडु का बताया। बताया साथी? जी हाँ। भरतनाट्यम भैया कहाँ पर होता? दक्षिण में होता है। भैया आपने बताया आलारीपू से शुरू होगा, भैया आपने बताया तिल्लाना पर खत्म होगा। ठीक है। किन किन कलाकारों ने प्रसिद्धि पाई है भरतनाट्यम के प्रसिद्ध कलाकार? यामिनी कृष्ण मूर्ति, ये कुचिपुड़ी से भी संबंधित हैं। तो ये तो भैया दो हो गया। तो पेपर में अगर दोनों ऑप्शन दे दिए, पागल थोड़ी है जो दोनों ऑप्शन देगा, साफ साफ लिख के देगा। ऐसा कौन है जो आपका जैसा कौन है जो आपका भरतनाट्यम, जो आपका, ये बात कर लेना भाई फोन पे, जो आपका भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित है। तब आप आंसर करेंगे यामिनी कृष्ण मूर्ति, रुक्मणी देवी अरुंडेल और आपका लीला सैमसन। लीला सैमसन। ठीक है, आगे आए। रुक्मणी देवी अरुंडेल की बात करते हैं। 2017 में गूगल डूडल ने इनका प्रयोग किया, इनका फोटो लगाया। अब एक आप कहेंगे गूगल डूडल क्या होता है? अब बुद्धू तुम कुछ जानते भी हो कि नहीं? तुम कभी गूगल चलाने गए सिस्टम पे या फोन पे, तो गूगल के ऊपर यहाँ पर एक चित्र बना आता रहता है जो हर रोज बदलता है। देखा कभी नहीं? आज के बाद नोटिस करना, आज के बाद नोटिस करना। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। राज्यसभा में नामित होने वाली पहली डांसर कौन है? वो रुक्मणी देवी अरुंडेल हैं। लीला सैमसन। अच्छा, ये तो नाम बता दें फिर याद करेंगे। सोनल मानसिंह, ये लिखा हुआ ओडिसी, यानी ये ओडिसी से भी संबंधित हैं। भरतनाट्यम से तो है ही, ओडिसी से भी। 1992 में सबसे कम उम्र में इनको पद्म भूषण मिला। तो सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पाने वाली कौन है? सोनल मानसिंह। 2003 में सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण भी इनको मिला, सोनल मानसिंह। मृणालिनी साराभाई संगीत अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली डांसर हैं। 2018 में गूगल ने इनके फोटो को इस्तेमाल किया। फ्रेंच एक अवार्ड आता है आपका पाल्मे डी और अवार्ड, वो इनको मिल चुका है। पद्म भूषण इनको 1992 में मिल चुका है। निशा गांधी पुरस्कार केरल में दिया जाता है, वो इनको मिल चुका है। वैजंती माला को सबसे कम उम्र में पद्मश्री मिला। देखो मैंने बताया भारत सरकार कितने अवार्ड देती है। भारत रत्न सबसे बड़ा अवार्ड है, जानते हो इस बात को? यस और नो? फिर आता है आपका कौन सा? पद्म विभूषण आता है। दूसरे नंबर पर अवार्ड कौन सा है? पद्म विभूषण। तीसरे पर साथी कौन सा दिया जाता है? पद्म भूषण। और चौथे पर, चौथा नंबर जो है सीनियरिटी में, वो पद्मश्री का है, पद्मश्री। तो किसी को भारत रत्न मिले तो वो तो पहला स्थान हो गया। पद्म विभूषण मिले किसी को, मतलब वो दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार मिल रहा है। पद्म भूषण तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार, पद्मश्री चौथा। तो पद्मश्री यानी चौथे नंबर सीनियरिटी में अवार्ड को पाने वाली ये पहली महिला डांसर हैं। वहां पर इनको कौन कौन सी सीनियरिटी पे मिला बताएंगे? अभी मैंने आपको बताया, यहाँ देखिए, इनको मिला है पद्म विभूषण दूसरी से आपका सीनियरिटी का, और तीसरी सीनियरिटी का, ये दोनों पहले मिले इनको। चौथी सीनियरिटी का इनको सबसे पहले मिला है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अच्छा जी, आगे चलते हैं। भरतनाट्यम के अन्य कलाकार भी हैं कुछ। पद्म सुब्रमण्यम, एस के सरोज, मालविका सरकार, जो ब्लू कलर में बहुत महत्वपूर्ण है, अलारमेलवल्ली, मीनाक्षी श्रीनिवासन, गीता चंद्रन, सुधा चंद्रन, राधा श्रीधर, सीवी चंद्रशेखर। ठीक है। टी बाला सरस्वती, बोलेंगे एक बार, नहीं उठा ला। टी बाला सरस्वती, इनको पद्म विभूषण मिला 1957, पद्म विभूषण मिला 1977। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, जिन्होंने एक स्कूल पंडानल्लूर स्कूल, पंडानल्लूर पूछा जाता है कि पंडानल्लूर शैली का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो ये भरतनाट्यम से है। तमिलनाडु में इन्होंने एक स्कूल खोला, इसीलिए बहुत प्रसिद्ध है। नर्तकी नटराज 2019 में पद्मश्री पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर का क्या मतलब होता है? जैसे आपने देखा होगा, एक तो आप जानते हैं कि आपका, भाई हम बात करते हैं, एक तो पुरुष होता है, सीधी बात है, एक महिला होती है, ये भी सब जानते हैं। ट्रांसजेंडर होता है कि जो जन्म से तो पुरुष है लेकिन व्यवहार क्या है? महिलाओं की तरह। जन्म से महिला लेकिन व्यवहार है पुरुषों की तरह, ये होता है ट्रांसजेंडर। आर मुथु कन्नमल 2022 का पद्मश्री, और ये अंतिम देवदासी हैं।
यानी पहले मंदिरों को दासी दी जाती थी, मंदिरों के नाम पे, भरतनाट्यम के नाम पर, कि अब मंदिर को समर्पित है, यही डांस करेगी। तो बहुत सारी थी, सब खत्म हो गई। ये अंतिम देवदासी बची हुई हैं जो मंदिर को समर्पित की गई थी। अलारमेल वल्ली ये दूसरी सबसे कम उम्र की पद्मश्री पाने वाली हैं। तो पहली सबसे कम पद्मश्री पाने वाली कौन है? सबसे कम उम्र में पद्मश्री सबसे पहले किसको मिला, बताएंगे फटाफट से। तो ये तो हुआ एक बेसिक रिव्यू। अब आते हैं याद करने पर। देखना भरतनाट्यम पर कैसे याद करेंगे आप बैठ के। भारत में क्या होता है, आप बोलना या मनी रुकती नहीं है, यहां मनी रुकती नहीं है। तुमको भी घर वाले पैसा देते होंगे, नहीं रुकता होगा, ठीक है। रुकती नहीं है भाई मनी, या मनी रुकती नहीं है मनी। कहां? भारत में। भारत में लीला सैमसन, भाई रामलीला, कृष्ण लीला, ये लीला कहां पर होती हैं? क्या बोलोगे भैया? भारत में होती हैं लीलाएं। लीला कहां पर होती हैं? भारत में। सोनल मानसिंह, सोना पहन के मान कहां पर बढ़ाया जाता है? आपने देखा अंग्रेज पहन रहे हैं कहीं सोना लाद के? नहीं जी। क्या बोलोगे भैया? ये तो भारत की परंपरा है, सोना पहन के मान बढ़ाया जाता है, दुल्हन का भी। मृणालिनी सारा भाई, सारे भाई कहाँ हैं? सारे भाई कहाँ पर हैं? भारत में। सारे के सारे भाई डॉन लोग कहाँ पे? भारत में हैं। वैजंती माला, जयंती पर माला, आपने देखा किसी अंग्रेज को जयंती पर माला पहना रखी है? नहीं जी। ये भारत का कल्चर है, भारत की संस्कृति है। जयंती पे माला पहनाते हैं, जयंती पे माला, जयंती पर माला पहनाते हैं। और सबसे कम उम्र में पद्मश्री इनको मिला। सोनल मानसिंह ने मान बढ़ाया, सबसे कम उम्र में पद्म भूषण और पद्म विभूषण। अच्छा जी। पद्मा सुब्रमण्यम, पदों को सुबह सुबह कहां पर छुआ जाता भैया? भारत में। भारत का बना लो भारत। एस के सरोज, क्या बोलोगे? एस के बच्चे तो रोज रोज सुबह सुबह पदों को, रोज पदों को सुबह सुबह छूते हैं, ठीक है। मालविका सरकार, यहां तो माल पर क्या बोलोगे? सरकार भी बन जाती हैं। मालविका सरकार, ठीक है, बिक जाती हैं सरकार भी, ऐसे याद रख लेना। अलारमेल वल्ली, मीनाक्षी श्रीनिवासन, देखो चंद्रन रूट वर्ड याद रख लो, चंद्रन, सुधा चंद्रन, ठीक है। राधा श्रीधर, सीवी चंद्रशेखर। क्या भैया हम ये बाकी नाम छोड़ सकते हैं? भाई बिलू वाले मत छोड़ना, बाकी को हल्का हल्का सा पढ़ लेना बस। टी बाला सरस्वती, बालकों में, बालाओं में सरस्वती का रूप कहां पर देखा जाता है? बालाओं में, बाला मतलब बच्ची, और बालाओं में सरस्वती का रूप कहां पर? भाई पूजा होती है हमारे यहाँ लड़कियों की। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, मीनाक्षी, क्या बोलोगे? सुंदर कहां पर है? मीनाक्षी भारत में है। मीनाक्षी कहां पर होगी आपका? ब्रिटेन में थोड़ी होगी। अच्छा जी। नर्तकी नटराज, ये तो याद रखना पड़ेगा, पहली ट्रांसजेंडर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम देवदासी आर मुथु कन्नर है। अलारमेल वल्ली दूसरी सबसे कम उम्र की पद्मश्री पाने वाली। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? भैया मृणालिनी साराभाई विक्रम साराभाई जी की पत्नी है ना? जी हाँ, साइंटिस्ट, लव मैरिज हुई थी इनकी दोनों की। ये साइंटिस्ट विक्रम साराभाई की वाइफ है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे भैया एक एम के सरोजा भी तो आती है। जी भैया, एम के सरोजा, एस के सरोजा, दोनों का संबंध ही किससे है? भरतनाट्यम से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे भैया, क्लास के तुरंत बाद ही नोट्स दिला देना प्लीज। जी भाई साहब। भैया मैं स्टैटिक जीके की बुक लेकर बैठा हुआ हूँ, उसी में ऐड कर लूँ ना? जी भाई बिल्कुल ठीक आप कर रहे हैं, लेकिन इस क्लास में जो है उसमें अगर कुछ करेक्शन की जरूरत हो तो कर लेना। क्लास वाला जो है वो फिट है, उसमें कोई गलती हो तो उसको ठीक कर लेना। जैसे कि आपका टी बाला सरस्वती होगा 1957 77, ये 77 लिख रहा होगा, इनको करेक्ट कर लेना कुछ चीजों को बस, ठीक है। चले जी आगे, नेक्स्ट है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी में क्या बोलोगे? यामिनी कृष्ण मूर्ति। अभी मैंने बताया यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। किससे? भरतनाट्यम से भी, और कुचिपुड़ी से भी है। भाई यहाँ मनी खर्च नहीं करोगे ना तो कुचिपुड़ी मिलेगी। कहां पर? भारत में। भरतनाट्यम से भी इनका संबंध है और कुचिपुड़ी से भी। इन्होंने कुचिपुड़ी को बच्चे बहुत बड़ी पहचान दी। इनको कुचिपुड़ी की मसाल कहा जाता है। पद्म विभूषण इनको 2016 में मिला, पद्म भूषण इनको 2001 में मिला। क्या भैया ये वर्ष रट लूं? बिल्कुल आवश्यकता नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं।
पद्मश्री इनको मिल चुका है। बस एक बात मुझे बताइए कि यामिनी कृष्ण मूर्ति को कौन सा सर्वोच्च सम्मान नहीं मिला है? तो आप कहेंगे भारत नहीं मिला है। इनकी बुक का नाम है ए पैशन फॉर डांस। अस्थाना नर्तकी ये थी कहाँ पर? तिरुपति मंदिर में। तिरुपति मंदिर कहाँ का है? दक्षिण का। कुचिपुड़ी के अन्य कलाकार। अब देखो कच्ची पूड़ी है भाई, पूड़ी कैसी है भाई? कच्ची है, यानी कि पूड़ी अभी क्या है? रेडी नहीं है भाई। कढ़ाई में पूड़ी डाल दी तुमने, अभी पूड़ी कैसी है? कच्ची है, यानी कि पकी नहीं है। तो क्या बोलोगे? रेड्डी। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी। तो रेड्डी 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 क्या बोलोगे? रेड्डी 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 क्या बोलोगे? कच्ची पूड़ी है भैया, याद रखेंगे बच्चों। जी भैया। लक्ष्मी नारायण शास्त्री। अब सुनना, लक्ष्मी नारायण शास्त्री। स्वप्न सुंदरी। तुम्हारे सपने में कोई सुंदरी आई, तुम सोए हुए थे, तुम्हारे सपने में आई कोई सुंदरी, तुम्हारी शादी हो रही थी, एकदम से तुम्हारी आंख खुली। क्योंकि भाई सपना कैसा है? कच्चा सपना, पक्का नहीं है सपना। झूठ दिख रहा तुमको, जो सब कुछ दिख रहा है। क्या बोलोगे? कच्चा सपना है जी, कच्चा। कच्चा सपना, उसमें ही आ सकती है सुंदरी। वेदांतम सत्यनारायण। वेदों के अंत में सत्यनारायण की कथा होती है, तब भी क्या चढ़ाते हैं वेदों के अंत में? देखा आपने पूजा पाठ में कच्ची पूड़ी देते हैं भोग के नाम पे। वेदों के अंत में सत्यनारायण कथा, लक्ष्मी नारायण की कथा होगी, तब भी क्या देंगे? कच्ची पूड़ी। वेमपति चिन्ना सत्यम। शोभा नायडू। भाई किसी को भी कच्ची पूड़ी खिलाना शोभा ना देता। क्या बोलोगे? किसी को भी कच्ची पूड़ी खिलाना क्या बोलोगे? शोभा ना देता। यार ये पूड़ी कच्ची क्यों है भाई? कढ़ाई में ठीक से हली नहीं है, हली नहीं है। एक बच्चे ने लिखा गुरुजी भावना रेड्डी भी तो है। जी भाई साहब, भावना रेड्डी भी है, ठीक है, आगे आगे। भावना रेड्डी। पदमजा रेड्डी क्या बोलोगे? हलीम खान। पूड़ी कच्ची क्यों रह गई? हली नहीं है जी। प्रतीक्षा नहीं करी तुमने उनकी, प्रतीक्षा नहीं करी उनके पकने की, ठीक है। मल्लिका साराभाई, ये बेटी है मृणालिनी साराभाई की, और मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम से भी और कुचिपुड़ी से भी, और इनकी जो मम्मी थी मृणाली साराभाई वो भरतनाट्यम से। अर्पणा सतीशन 2022 में राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि, राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि अवार्ड इनको मिला। कच्ची पूड़ी क्या की जाती है भैया? अर्पण की जाती है, ऐसे देवी देवताओं को अर्पित अर्पित की जाती है, अर्पण की जाती है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आंखें बंद करके सोचने का प्रयास करो। थोड़ा सा रूट वर्ड हमने बनाया, ये नाम मत देखना। मैंने बोला एक रूट वर्ड तो है रेड्डी, कच्ची पूड़ी से संबंधित, और लक्ष्मी रेड्डी बोले, भावना रेड्डी बोले। एक सत्यनारायण कथा हुई, उसमें कच्ची पूड़ी, सत्यनारायण। तो क्या बोलोगे? सत्यनारायण से क्या हो गया आपका भैया? लक्ष्मी नारायण शास्त्री हो गए नारायण से। एक अगर हम बात करें वेदांतम सत्यनारायण हो गए। एक पूड़ी कच्ची क्यों रह गई? प्रतीक्षा नहीं की गई, प्रतीक्षा काशी, प्रतीक्षा काशी। एक पूड़ी क्या बोलोगे भैया कच्ची क्यों रह गई? क्योंकि हली नहीं, हलीम खान। और पूड़ी क्या की जाती है आपका? अर्पित भी की जाती है, अर्पणा सतीशन। तो भाई इस तरह से थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगाना है, थोड़ा थोड़ा, बात समझे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे। ओडीसी। ओडीसी, आंटी जी किसको देख रही हैं बताओ, मैं तो इधर खड़ा हो जाता हूँ। आंटी जी बताओ किसकी है? तो क्या बोलेंगे? ओडीसी के भैया महाराज हैं केलू चरण महापात्र। केलू चरण महापात्र याद रख लेना, इन्होंने ही सृजन स्कूल खोला था अपनी पत्नी के साथ मिलके। सृजन स्कूल किस डांस के लिए खोला गया? ओडीसी के लिए। ओडीसी को पुनर्जीवित किसने किया? यानी ओडीसी अपनी पहचान खो चुका था, खो चुका था भाई, खो चुका था, ओके। पद्म विभूषण इनको मिला सन 2000 में, पद्म भूषण इनको मिला 1988 में, पद्म श्री इनको मिला 1974 में। इनका पद्म विभूषण याद रखना, ये मैं आपको कह रहा हूं। माधवी मुदगल हो गई। ओडीसी के अन्य कलाकार, तो देखो अभी मैंने बोला केलू चरण महापात्र, तो जिन जिन में महापात्र है पहले तो उनको ढूंढ लो। मोहन महापात्र, सुजाता महापात्र। याद है भाई 3 बजे के प्रैक्टिस सेट में लगातार कहता रहा हूं तुमसे, गुरुजी ये मुझे आज पहली बार समझ में आया। ऋतु पांडे, बच्चू बहुत थैंक यू। अभी तो हमने बस शुरू किया, अभी तो आपने तो एफर्ट लगाया ही नहीं इसमें कुछ भी। अभी तो बच्चे मजा तब आएगा जब आप इसको एक बार रिवीजन करोगे, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे। तुम ये कहोगे भैया नींद में उठा कर पूछ लो, और प्रयास करना, ठीक है।
सर सृजन स्कूल 1994 भी कई बार लिखा होता है। हाँ, उसकी फंक्शनिंग 1994 में हुई, मतलब उसने कार्य अपना 1994 में शुरू किया, इसलिए 1994 लिखा रहता है। कोई दिक्कत नहीं, 1993-94 कर लीजिए आप उसको, 1993-94 वो स्थापित हुआ, 94, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कर लीजिए। महापात्र हो गए भैया, और बताएं जी। एक मैंने बोला कौन सा महापात्र है, केलू चरण महापात्र। तो केलू चरण महापात्र में महापात्र तो हमने गिन लिए, अब चरण भी गिन लीजिए, चरण। तो दुर्गा चरण रणबीर, क्या बोलोगे, दुर्गा चरण। और आपका चरण में ढूंढिए भैया कौन कौन होंगे, लक्ष्मी प्रिया महापात्रा हो गई, ठीक है। एक काली चरण होंगे, ये रहे काली चरण पटनायक, काली चरण पटनायक, ठीक है। अच्छा, हरे कृष्ण बेहरा, एक व्यक्ति करता था हरे कृष्ण, बहरा आदमी था। कैसा आदमी था, बहरा। तो क्या बोलेंगे भैया, वो दिशा में चला जाएगा क्या, ओ दिशा, ओडिसी को बोलते हैं हम, ओडिसी को बोल दिया करो उस दिशा या ओ दिशा, उस दिशा में चला जाएगा क्या बहरा आदमी, आप कहोगे नहीं जा पाएगा। सोनल मानसिंह का संबंध और किस डांस से है, अभी बताया, सबसे कम उम्र में पद्म भूषण, सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण, भरतनाट्यम से भी संबंध है। किरण कहाँ जाती है, एक ही दिशा में जाती है, सूर्य की किरणें एक ही दिशा में जाती हैं, उस दिशा में। रानी कर्ण संयुक्त, रानी संयुक्त रूप से रहेगी तो उसी दिशा में जाएगी, कहां पर, उसी दिशा में, राजा की दिशा में। मीनाती मिश्रा, कुमकुम मोहंती, गंगाधर प्रधान, मायाधर राउत, गीता महलिक, ये किससे हैं भैया, ओडिसी से। कथकली कहाँ का है, कथकली बताएं जरा, कथकली केरल का है। देखो कली किसको बोलते हैं, कली से याद करते हैं इसको, कली होता है पुष्प का छोटा हिस्सा, कली। तो कली बोलते हैं, कहते हैं कि भैया कली थी एक कहां पर, कुटी में, ऋषि मुनि की कुटी होती है, कृष्ण जी की कुटी में थी कली। तो क्या बोले भाई, अपने आनंद में ना इसको तोड़ना मत, बल्ला तोल नारायण मेनन, मना कर दिया कि कली को अपने आनंद में कुटी से मत तोड़ना। कृष्ण ना यार, कृष्ण की जो कुटी में ना यार, मत तोड़ना उसको। तीज पदम कुमारन नायर, नायर नायर कहां पर है, तो याद रख लेना, नायार, नायार मत तोड़, किसको मत तोड़, कली को मत तोड़, नायार किसको मत तोड़, भैया जी कली को मत तोड़, ठीक है। कली को क्या होने दो, उदय होने दो, उदय। चेमन चेरी नायार, तो नायर नायर नायार नायार नायार, कृष्ण कुट्टी नायार, ये सब कहां से हैं, कथकली से हैं। लुइस लाइटफुट, ये कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी है, लुइस लाइटफुट। क्या बोलोगे, कली को फुट में मत आने देना लुइस, कली कहाँ नहीं आनी चाहिए, फुट, पैरों में नहीं, वो खिलने के लिए है। क्या बोलेंगे, खिलने के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया में लेके गई, ऑस्ट्रेलिया में प्रसिद्ध किया उसको जाकर के, ठीक है, आगे आएंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अनिकेत जी कह रहे हैं गुरुजी मैं इन्हें याद करने के लिए पूरी जान लगा दूंगा। कॉन्फिडेंस चाहिए भाई, और कुछ की जरूरत थोड़ी है, सबसे बड़ी चीज कॉन्फिडेंस होती है। एफर्ट लगाएंगे, मैं आपके साथ प्रयास करूंगा, एफर्ट आप लगाएंगे, ऐसा कुछ हो नहीं सकता इस दुनिया में, याद रख लेना। माइंड मेकिंग ये तुमसे कहेगा कि तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसका काम है, ये कुछ और बताएगा तुमको। जैसे तुम अभी मीठा खाने लग जाओ, ये क्या कहेगा, और कुछ नमकीन खा ले। तुम नमकीन खाने लग जाओ, ये क्या बोलेगा, मीठा खा ले। तुम पढ़ने लग जाओगे तो ये क्या बोलेगा, नहीं याद होगा, बहुत कठिन है। तुम अभी तुम्हारे याद होने लग जाए तो बोलेगा नहीं कठिन है। अभी तुम नहीं याद करने लगो, ना पढ़ोगे तो मन करेगा पढ़ने का, ठीक है। ठंडा खाओगे गर्म खाने का मन करेगा, गर्म खाओगे ठंडा, मतलब इसका काम ही है अपोजिट बात तुमको बताना। और जो इसके चक्कर में फंस गया बाबू भैया, वो मारा गया। जब ये बोले कि भैया कैसे होगा, तो बोलना मैं करके दिखाऊंगा, तो इसकी समझ में आता है फिर। उसी को बोलते दृढ़ निश्चय, संकल्प। और संकल्प कहते हैं कि जो खराब मनोस्थिति है उसको दूर कर देती है। संकल्प में रहिए, ये लीजिए संकल्प कि मैं करके दिखाऊं। कथक, महाराज जी गिल्लो, सारे महाराज क्या करते हैं, कथा करते हैं। महाराज जी क्या करते हैं भैया, कथा करते हैं। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, ठीक है, सुखदेव महाराज, सुखदेव महाराज, अच्छन महाराज, बोलो जी, बिंदादीन महाराज, तो सारे महाराज जी क्या करते हैं, कथा करते हैं। अब सुनना, कथा और थक दो शब्द हैं भाई। सितारे किसके बुलंद होंगे, जो थकेगा नहीं। ऐसे नहीं सुबह उठ के बैठ गए,
दम लगा के। अगर तुम बैठ के पढ़ रहे हो ना, तो तुम्हारी कसम सुबह 8 से लेके और शाम के 7 तक लगातार कम से कम भी 8 घंटे में एप्लीकेशन और यूट्यूब पे कंटिन्यू खड़े रहूं। इतना पढ़ाता ही हूं मैं। तो इतनी देर तुम बैठ के अगर मजबूती से नहीं पढ़ पा रहे हो, तो इसका मतलब है जीवन में कुछ करने का उद्देश्य नहीं है। फिर क्या बोलोगे? सितारे, सितारे किसके चमकेंगे? जो थकेगा नहीं, जो थकेगा नहीं। शोभा ना देता भाई थकना। देखो, एक तो थी शोभा नायडू, इसमें कंफ्यूज मत हो ना कभी भी। शोभा नायडू, तो शोभा नायडू किससे बोला मैंने आपको? बोलो भाई, शोभा नायडू किससे बोला? अभी बोलेंगे भी फटाफट से, तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। इसको मार्क करके लिख लो, शोभा नारायण। क्या बोलेंगे जी? गुरुदेव प्रसाद अवार्ड मिला 2013। मालविका सरकार अभी भी आई थी आपका। चंद्रलेखा, भारत में मालविका सरकार भरतनाट्यम में आई थी। चंद्रलेखा लिखते लिखते चंद्रमा तक पहुंच गए बिगर थके। लिखते इतना लिख दिया बिगर थके चंद्रमा तक पहुंच गए, चंद्रमा तक। उमा शर्मा, प्रेरणा देश पांडे, भाई ऐसी प्रेरणा मिली उसे कि वो थकता ही नहीं है। उसके गुरुजी ने उसको ताकत दी कि भाई थकना नहीं है। दिमाग कहेगा थकने को, लेकिन थकना नहीं है। नाम रोशन किसका होगा? जो थकेगा नहीं, जो थक के नहीं बैठेगा। राजा कर्ण नायक, राजा को कर्ण के जैसा नायक कब माना जाएगा? जब वो थकेगा नहीं। प्रेरणा श्रीमाली, प्रेरणा प्रेरणा। राजेंद्र गंगानी, क्या बोलोगे? प्रेरणा। एक आपका कुमुदनी लखिया, जिन्होंने कदम्ब स्कूल की स्थापना की। तो कदम्ब स्कूल का संबंध किससे? कथक से। और कथक कहाँ का साथी? किस स्टेट का? उत्तर प्रदेश का। कुमुदनी लखिया। आगे आ जाओ। मणिपुरी कहाँ का? अरे आया मजा, बोलो भाई फटाफट से। गुरुजी लच्छू तो मेरे चाचा का नाम है। अरे बेटा, चाचा का नाम से मतलब नहीं है। स्टैटिक जीके में याद रखो, लच्छू महाराज कथक से संबंधित है, ये याद रखना। चाचा का नाम भूल जाओ, चाचा का नाम अब भूल जाओ, ठीक है। अब तो क्या है, जो हमारी मारधाड़ चल रही है स्ट्रेटिक जीके के साथ में, इस पे फोकस करना। मणिपुरी, चारों बहनों सैल्यूट है भाई, चारों बहनों को। ये कोई डीजे पर डांस नहीं है कि चार बहन जाकर नाच ली। गीतों पर डांस नहीं है कि चार बहन नाच ली। ये शास्त्रीय नृत्य है, चार बहनों ने प्रसिद्धि पाई, तो ये बड़ी बात है। इनके लिए हम पूरी क्लास सैल्यूट करते हैं। इनको हम बोलते झावेरी सिस्टर्स। दर्शना, नैना, रंजना, सुवर्णा, चार बहन, चारों की चारों मणिपुरी में। तो पूछा जाता है झावेरी बहनें कहाँ से? मणिपुरी से। गुरु ने संभव किया, क्या बोलोगे? गुरुजी कौन थे? विपिन सिंह। गुरुजी कौन थे इनके? विपिन सिंह, ठीक है। गुरु नाम के जितने भी हैं, गुरु सिंह, गुरु अमली सिंह हो, गुरु नलकुमार सिंह हो, ये सब किससे? मणिपुरी से। क्या है ये झावेरी बहनें? कितनी बहनें हैं भैया? चार बहनें, चार बहनें। तो बहनों से मैं ऐसे याद रखता था, बहनों कितनी है? कितनी बहनों है? बीनो, चार, चार, चारू माथुर, चार बहनों हैं। अच्छा जी, मेहता पकड़ लीजिए। एक आपका निर्मला मेहता, देखो मेहता, सविता मेहता, ये किससे जुड़ी हुई है? मेहता फैमिली। मेहता, गुरु, गुरु नल कुमार सिंह, गुरु विपिन सिंह, गुरु अमली सिंह। और आपका साथ में क्या बोला? चारों बहनों से, क्या बोला मैंने? चार से चारू माथुर होगा, और बहनों से बिनो देवी होगा। बिंबावती देवी, ठीक है। नीलेश्वर मुखर्जी, गुरु विपिन सिंह, इनको बोलते फादर ऑफ मणिपुरी डांस। मणिपुरी नृत्य के जनक इनको कहा जाता है, ठीक है। बोलेंगे गोविंद नर्तनालय स्कूल किसने खोला? गुरुजी ने खोला, गुरुजी ने खोला। आगे आएंगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आ जाओगे। मोहिनी अट्टम बताओ कहाँ का है? कहाँ का है भैया जी? जहाँ का कथकली है। भारती शिवाजी, रागनी देवी, आपका हेमा मालिनी, भरतनाट्यम से भी संबंधित है हेमा मालिनी, श्रीदेवी। इसमें तो बॉलीवुड की हीरोइन है। मन मोहने वाली, मन को कौन मोह लेती थी? बॉलीवुड की हीरोइन। चाचा ताऊ बड़े बूढ़े भी देखते हैं इनको टीवी पे। क्या बोलेंगे? बड़े बूढ़े भी देखते हैं। क्या बोलोगे? शांताराव, शांति से बैठ के देखते थे सब इनको, हेमा मालिनी, श्रीदेवी को, क्योंकि ये कौन थी? मन मोहिनी थी। क्षेमवती पवित्रन, डॉक्टर सुनेदा नायर, कनक रेले। क्या बोलोगे? रेल में भी बैठ के हीरोइन को देखते थे,
कौन सी हीरोइन को? जो मन मोहने वाली थी, मन मोहिनी। तो क्या बोलोगे? मोहिनी अट्टम कनक रेले। बहुत पूछा जाता है। कला मंडलम कल्याणी अम्मा, सब कुछ भूल जाओ, अम्मा जी को मत भूलना। अम्मा जी को बोलते मदर ऑफ, अम्मा जी को बोलते मदर ऑफ मोहिनी अट्टम। मदर ऑफ मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम की जननी कौन है? क्या बोलोगे? कला मंडलम कल्याणी अम्मा, के अम्मा। बोलो अम्मा जी नमस्ते। अम्मा जी नमस्ते। क्या बोलोगे? ये मन मोहनी है। अम्मा जी ने उठाया डंडा। रेल में हीरोइन देख रहे हो, हेमा मालिनी को देख रहे हो, श्रीदेवी को देख रहे हो, मन को मोह रहे हो, घर का काम कौन करेगा? अम्मा जी ने डंडा मारा सबको, अम्मा जी ने डंडा मारा। ठीक है। जया प्रभा मेनन, देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिल चुका है। किसके? मोहिनीअट्टम के लिए। अंतिम पे आ जाओ भाई, सत्रिया कहाँ का था? ये हैं गुरुजी श्रीमद शंकर देव, जिन्होंने 15 यानी 16वीं शताब्दी में क्या किया था? 16वीं शताब्दी में साथी आपका सत्रिया को रजिस्टर करवाया और प्रयास किए उस समय पर। उन्हीं के प्रयासों की वजह से पहचान हुई और सन 2000 में इनके प्रयासों की वजह से इसको जो पहचान मिली, इसको शास्त्रीय नृत्य घोषित किया। सेकिया वर्ड याद रख लीजिए, शरद सेकिया। गुरु जतिन गोस्वामी, गोस्वामी याद रखिए। प्रभात, देखो संसद के सत्र सब जानते हो। सत्र कब होते हैं? रात में होते हैं कि दिन में? प्रभात दिन में होते हैं। भाई सब लोग जतन करते हैं। वहां देखे नेताजी एक दूसरे के कुर्ते फाड़ देते हैं, लड़ने को तैयार रहते हैं। बहुत जतन, बहुत प्रयास होता है, सत्र होता है। ठीक है। प्रदीप चलिहा, सत्र चलता है या नहीं चलता? जी हाँ, सत्र चलता है। ललित ओझा, एक बरबयान याद रख लीजिए, मणिक बरबयान, मणिक बरबयान, परमानंद, टंकेश्वर हजारिका बरबयान, ये सब किससे संबंधित हैं? गुरु जतिन गोस्वामी और गहन चंद्र गोस्वामी। ये सारे साथी किससे हैं? सत्रिया से संबंधित है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोले भाई एक बार। सारे साथी कहेंगे, सारे साथी कहेंगे। भैया एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इनको पद्मश्री कब मिला? भाई वो सब मैंने कवर किए हैं, आर्ट एंड कल्चर जो मैंने बोला। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब होने को तो ऐसा भी हो सकता है कि हम कुचिपुड़ी पे इतनी बड़ी क्लास ले लें 4 घंटे की, सिर्फ कुचिपुड़ी पे शामिल किया जा सकता है। उसके कलाकार ले लें, सारे सब कुछ ले लें, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं बचेगा। ना आप याद कर पाओगे, ना मैं पढ़ाना चाहता हूँ आपको वो चीजें। क्योंकि हमको ये देखना है कि परीक्षा में हमारा स्कोर कैसे बनेगा और हमको पढ़ना क्या, वो मेरी जिम्मेदारी। तो सत्रिया याद रखेंगे साथी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहाँ पर होती है आपकी कक्षा खत्म। मेरे भाई प्रॉमिस करके जाना कि भैया कम से कम 15 मिनट रिवीजन जरूर करूंगा, हाथ रख के छिपा के। स्कैन टेक्निक जो मैंने आपको बता रखी है, स्कैन टेक्निक का इस्तेमाल करके पढ़ना साथी। स्कैन टेक्निक का इस्तेमाल करके पढ़ना साथी। क्या बोलो? तो एक बार आंख बंद करके जरूर बोला करो। अभी क्लास के तुरंत बाद पीडीएफ मिल जाएगी और नेक्स्ट डे जो हम कल पढ़ने वाले हैं उसकी पीडीएफ, यानी कि अगले दिन की पीडीएफ भी आज ही मिलेगी आपको। यानी कि कल जो हम लोक नृत्य पढ़ेंगे, लोक नृत्य की पीडीएफ भी आपको आज ही मिल जाएगी। इसी क्लास में देख सकते हो बाद में आप। ठीक है, ठीक है। आज की क्लास में रोज रोज मत पूछना ये बातें भाई। बात समझ में आई? आया मजा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो मेहनत करनी है, मतलब कुल मिला के बैठना एक कोने में 15-20 मिनट रिवाइज करना है उसको। कल की क्लास मिलेगी, एक बार देख लेना, नोट्स बना के। याद मैं कराऊंगा, मैं प्रयास करूंगा, थोड़ा प्रयास आप करना, सब काम होगा आपका। लेकिन प्रैक्टिस सेट जो याद कर रहे होंगे, मैं हमेशा कहता हूँ कुछ छात्र अपनी मन मर्जी के मालिक होते हैं, भैया हम नहीं करते। तो दोस्त, आपको अपनी मर्जी के मालिक बन के कहीं जाना नहीं है। आप अपनी मर्जी के मालिक पूरी जीवन रहोगे। लेकिन अभी बस गुरु मार्ग से चलो, जैसे वो बता रहे हैं उसको फॉलो कर लो प्लीज। वो आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी है, क्योंकि आपके सिलेक्शन पर साथी हमारा सिलेक्शन या हमारा जीवन या हमारा भविष्य निर्धारित करता है कि हम आगे कितने जाएंगे। इस RWA चैनल को एक विश्वास के माध्यम से दिन रात मेहनत करके आगे बढ़ाया गया है, खाना छोड़ के आगे बढ़ाया गया है। बहुत प्रयास करके, दम लगा के, जितना दम लगाया जा सकता था उतना दम लगा करके, जितने घंटे दिए जा सकते थे उतना परिश्रम करके इसको आगे लाया गया है। साथ ही एक जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि जो भरोसा आप करते हैं उसको बनाए रखें और मेहनत करते रहें और रिजल्ट बनाएं,
ताकि जीडी में ये टंकार आए, ये आवाज आनी चाहिए कि मैक्सिमम सिलेक्शन बच्चा कहाँ से आता है। इस देश की सीमाओं पर, इस देश की आंतरिक पुलिस में बच्चा आता है तो आरडब्ल्यूए से आता है, और ये हमेशा होता रहेगा साथी। ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।